एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट हमने देखा है जो कि अभी भी चल रहा है, लेकिन आमने सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिखाई दी है, क्योंकि बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें, आम आदमी पार्टी के खिलाफ किस तरह से प्रदर्शन किया है बीजेपी ने। यह भी एक बानगी एक उदाहरण आप देखिए। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने यह प्रोटेस्ट किया है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी खूब नारेबाजी की है और ये बैनर देख सकते हैं, ये हाथ में तख्ती कह लीजिए या पोस्टर्स कह लीजिए, ये सब कुछ ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल की मुखालफत करते हैं और ये बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। सीधी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने पूरी तरह से। एक तरफ आम आदमी पार्टी जो कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे को लेकर खुश नहीं है और बीजेपी पर ही सीधे सीधे आरोप लगा दिए गए हैं। अब तनावपूर्ण माहौल ना हो जाए, इसका पूरा ख्याल दिल्ली पुलिस को रखना होगा। दिल्ली पुलिस के लिए अब ये चुनौती तस्वीरें हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तैयारी पूरी है, लेकिन कुछ देर के लिए थोड़ी परेशानी दिल्ली पुलिस को भी होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाना होगा कि आप अगर कानून हाथ में लेंगे तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी होगी और सख्ती से निपटा भी जा सकता है। ये तस्वीर ऐसे सामने आई है। लगातार इन तस्वीरों को हम दिखाते रहेंगे। हमारे साथ हरसिमरत भी जुड़ी हुई है। इन तस्वीरों को आप देखिए स्क्रीन पर, लेकिन हरसिमरत आप बताएंगी कि जो प्रदर्शन की जड़ है, ये पूरे राजनीतिक हंगामे की जड़ है, वो क्या है? हरसिमरत संक्षेप में बताइए पूरा मामला, ये कहां से शुरू हुआ और ये प्रोटेस्ट करने की आम आदमी पार्टी की मजबूरी क्यों बनी? जी बिल्कुल कमल, आपको बता दें कि 18 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर की सिलेक्शन होनी थी और वो सिलेक्शन जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बीमार होने के चलते नहीं हो पाई। जब पहुंचे सभी काउंसलर्स वोट करने के लिए 18 जनवरी को, तो उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज की तरफ से यह बताया गया कि पीठासीन अधिकारी हैं अनिल मसीह, वो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो ऐसे में वहां पर काफी हंगामा हुआ और मीडिया को और बाकी जो समर्थक थे उनको भी अंदर जाने से रोका गया। हालांकि सुरक्षा बहुत कड़ी की गई थी। तो इसी बीच जो है इस बार खास बात ये थी चंडीगढ़ में कि जो गठबंधन था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस था, इंडिया अलायंस, इसके तहत ये दोनों पार्टियां मिलकर लड़ रही थी भाजपा के खिलाफ। और भाजपा की ये मजबूरी थी कि साल 2016 से लेकर साल 2022 तक जो है वो भाजपा का मेयर काबिज रहा था चंडीगढ़ में। तो ऐसे नाक का सवाल था। तो उस दिन जो है इस तरह का इक्वेशन हमें वहां पर देखने को मिली। तो इसके बाद जो अलायंस था वो हाई कोर्ट का रुख करता है। महज 36 घंटों के बीच जो है 3 याचिकाएं हाई कोर्ट में पहुंचती हैं, फिर उन पर सुनवाई होती है। पर 18 तारीख को चुनाव नहीं होते हैं। तो हाई कोर्ट में हियरिंग के बाद कोर्ट जो है वो सख्त रुख अपनाती है और 30 जनवरी की डेट जो है वो खुद कोर्ट के द्वारा फाइनल करके दी जाती है। 30 जनवरी को चुनाव होते हैं, पर उसमें भी काफी हंगामा देखने को मिलता है, क्योंकि एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो थे वो सेम रखे गए थे, यानी कि अनिल मसीह पहले थे और दूसरे रखे गए, और उस दिन वो भी 40 मिनट लेट पहुंचते हैं। और उसके बाद जो काउंसलिंग है, माफ कीजिएगा, वोटिंग है, वो होती है। काउंटिंग के वक्त जो है एक वीडियो जो है वो सारी तरफ शो की जाती है। उसमें वोटिंग की अगर बात की जाए तो 16 वोट निकलते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ और अलायंस को जो है वो 12 वोट मिलते हैं और 8 वोट इनवैलिड कर दिए जाते हैं। 8 वोट एक बड़ी गिनती हो जाती है कमल, क्योंकि पहले इतिहास में इस तरह का कोई एग्जाम्पल सामने नहीं आया है जब इतनी बड़ी गिनती में जो वोट है वो इनवैलिड हुए हों। और दूसरी बात, वो वीडियो जो है जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर कुछ ना कुछ बैलेट पेपर पर लिखते या उनसे छेड़छाड़ करते दिखाई देते हैं, वो सारी तरफ दिखाई जाती है। तो उसको लेकर के एक बार फिर से अलायंस जो है वो हाई कोर्ट का रुख करता है। हाई कोर्ट से मांग करता है कि वो कामकाज पर स्टे लगा दे मेयर के, पर वो स्टे नहीं लगती। तो जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है और आज इस मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। इसके बाद चंडीगढ़ लेवल पर भी प्रदर्शन किए जाते हैं, पर इसके बाद दिल्ली का रुख किया जाता है। जैसे कि आज हम देख पा रहे हैं कि पंजाब से, हरियाणा से और दिल्ली से जो लीडर है वो दिल्ली भाजपा मुख्यालय को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। तस्वीरें भी हरसिमरत सामने आ रही है, जुड़ी रही हमारे साथ। पूरा मामला हरसिमरत ने अपनी जुबानी आप तक पहुंचाया, बताया, और राजा पटेल भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजा, ये तो हरसिमरत ने पूरी कहानी बताई कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर क्या नाराजगी, क्या आपत्ति आम आदमी पार्टी को, लेकिन बीजेपी का प्रोटेस्ट भी हम देख पा रहे हैं। आमने सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों हमें दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी की सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हुए कार्यकर्ता, और बीजेपी के कार्यकर्ता है जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं प्रोटेस्ट, उनके खिलाफ यहां से नारेबाजी हो रही है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली की राजनीति किस तरह से गरमाई हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सबको ही इस प्रदर्शन में शामिल कर दिया है, क्योंकि पंजाब से भी कार्यकर्ताओं को बुलावा आया कि आइए दिल्ली आइए, प्रोटेस्ट में शामिल हुई है। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन दिखाने की तैयारी थी ये अरविंद केजरीवाल की। और ये देखिए आप हाथों में
बीजेपी का झंडा और ये बीजेपी के कार्यकर्ता नेता है और साथ में पोस्टर्स हैं, साथ में आप देख सकते हैं बड़े बड़े बैनर हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार नारेबाजी होती दिखाई दे रही है और सब कुछ पढ़ा भी जा सकता है। हमारे साथ राजा पटेल जुड़े हुए। राजा पटेल, चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला हमने समझ लिया, लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रही है, हमारे दर्शकों को बताइए, समझाइए गहनता से। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर ईडी की तरफ से पांचवा जो नोटिस है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिया गया, पर अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उनका बयान भी निकलकर सामने आया कि जो ये नोटिस है ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इस नोटिस को लेकर जो उनकी लीगल टीम है वो लगातार काम भी कर रही है, पर जिस तरीके से आज बीजेपी का भी प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिल रहा है, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, दिल्ली बीजेपी की बात करें, सभी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर मौजूद हैं। वो साफ तौर पर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार कानून से बड़े दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो गए हैं, जो नोटिस आ रहे हैं आखिरकार वो पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। तो जिस तरीके से काफी लंबे समय से जो शराब घोटाला है उसको लेकर घमासान और कुछ हम देख पा रहे हैं इस समय थोड़ा धक्का मुक्की सी होती हुई अब काफी तनावपूर्ण माहौल होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजा जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार तस्वीरों को मैं अपनी जुबानी बता दूं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, सभी दर्शक देख पा रहे होंगे। इस समय एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। ये तस्वीरें भी दिल्ली से ही लाइव हैं। ये बीजेपी का प्रोटेस्ट है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, पूरा जोर लगाए हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ। अब ये जो राजनीतिक लड़ाई है ये कहां तक जा पहुंची आप खुद देखिए। मुद्दे अलग अलग हैं, प्रदर्शन एक दूसरे के खिलाफ है, इसको समझिए आप। एक ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो जांच की बात कही थी या फिर उनको सिर्फ बुलाया था पूछताछ के लिए, ये भी बताया गया। कोई उनके खिलाफ ऐसी जांच भी नहीं शुरू हुई कि उनकी अचानक से गिरफ्तारी हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि उसके बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को पछताना पड़े कि ये क्या हो गया। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, ये बताया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन समन का जवाब नहीं दे रहे, ईडी के सामने पेश भी नहीं हो रहे अरविंद केजरीवाल। ऐसा क्यों, ये बीजेपी के कार्यकर्ता नेता सवाल पूछते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। दूसरी तरफ चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ, नतीजा बीजेपी के पक्ष में था, लगभग 8 वोट इनवैलिड हो गए गठबंधन के, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ थे इस चुनाव में। लेकिन उसके बाद नाराजगी ऐसी जाहिर की गई कि बीजेपी को ही वोट चोर बता दिया गया। अरविंद केजरीवाल की जुबानी हमने ये सुना, तो ये सब कुछ हो रहा है। राजा अपनी बात पूरी कीजिए। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बीजेपी भी सड़कों पर है और लगातार अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो दोनों पार्टियों के जो नेता हैं वो आमने सामने में नजर आ रहे हैं। पर ऐसे में तनाव की स्थिति भी दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर देखने को मिल रही है। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा पूरी तरीके से चाक-चौबंद नजर आ रही है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो प्रोटेस्ट है आईटीओ पर, वहां पर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग की गई है, 3 लेयर की बैरिकेटिंग है। दिल्ली पुलिस की फोर्स के साथ साथ जो एक्स्ट्रा फोर्सेज है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है, तो किसी भी तरीके का तनाव ना हो दोनों पार्टियों के बीच, इसको लेकर दिल्ली पुलिस भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। पर जिस तरीके से चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो दोनों ही पार्टियों के जो नेता है वो सड़कों पर है। जी बिल्कुल, सड़कों पर हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस समय प्रोटेस्ट करने के बाद क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी सुनाने का प्रयास करते हैं। अभी अध्यक्ष जी को हिरासत में लिया गया है और हिरासत में तो अरविंद केजरीवाल को लिया जाएगा और बहुत जल्द लिया जाएगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। हमारा संघर्ष का चुनाव था, लेकिन दिल्ली में यह सियासी संग्राम छिड़ गया है, ये सब कुछ देखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की ओर आगे बढ़ने से पहले, आइए इन तस्वीरों के साथ साथ वो भी सुनवा देते हैं। चंडीगढ़ का चुनाव है, ये दिखाता है कि उनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है।
चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, 10 बाई 10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है, मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई।